जय जगन्नाथ। अगर आपको एक्सेल में क्विक एनालिसिस करना है, जो आपका डाटा है, जैसे उसको आप विजुअल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन में दे सकते हो कि यहाँ पे बार चार्ट का लगा हुआ है, आरो मार्क का लगा हुआ है, कंपनी का ग्रोथ किस तरह का हो रहा है या डाउन जा रहा है, उसको अगर आप क्विक एनालिसिस करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन रहता है वो बहुत हेल्प करता है आपको डाटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं और एग्जांपल को करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्विक एनालिसिस जो टूल है उसको हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए एक्सेल में यूज करेंगे। आज ये डे 4 क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लगाया हूँ कि कोई एक मेडिकल स्टोर है। आप किसी मतलब कुछ भी शॉप को आप यूज कर सकते हो, आपके एग्जांपल की तरह कोई भी बिजनेस को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर डेट दिया हूँ, जैसे कि 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक का डाटा यहाँ पे मैंने दिया हूँ, ठीक है। और हर एक दिन का कितना सेल आ रहा है, जैसे 1 जनवरी 2025 का आ रहा है 52,000 से अमाउंट का सेल आ रहा है, उसके बाद 45,000 का सेल आ रहा है, उसके बाद 80,000 का 4 तारीख को 80,000 का सेल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेल डाटा यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये पर्टिकुलर मुझे डाटा का मुझे क्विक एनालिसिस, जल्दी से जल्दी एनालिसिस करके विजुअलाइजेशन करना है। उसके लिए जो पहला ऑप्शन आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्विक एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आइकन दिखा रहा है, जहां पे दिखा रहा है कि क्विक एनालिसिस। मतलब अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू लगाओगे तब भी आएगा, और यहाँ पे अगर क्लिक भी करते हो तब भी आएगा ये वाला ऑप्शन। तो क्विक एनालिसिस में फॉर्मेटिंग होता है, चार्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, टोटल्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेबल्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्पार्कलिंग क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज का जो वीडियो है सिर्फ फॉर्मेटिंग के ऊपर मतलब हिसाब किताब है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के अंदर अगर देखोगे आप डाटा बार के बारे में जानने के पाओगे। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे मैं आइकन यहाँ पे रखा तो डाटा बार के हिसाब से आ गया। उसके बाद कॉलर्स, आइकन सेट, ग्रेटर देन, टॉप 10%, ये सब आएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं डाटा बार के बारे में, ठीक है। ये डाटा बार आपको क्या दिखाता है, जब ये डाटा बार आप देख रहे हो इसको, तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि 90 का 1000 जो है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का कॉलर हुआ है पूरा 100% हुआ है। इसका मतलब 5 जनवरी 2025 में 90,000 सेल हुआ है, जो कि आपका मैक्सिमम सेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद अगर ग्राफ को देखोगे, यहाँ पे जो बार चार्ट हुआ है, बार चार्ट का ग्राफ देखो 80,000 नेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद 80,000 आ रहा है। सबसे लोएस्ट यहाँ पे देख सकते हो 3 तारीख को जनवरी महीना 2025 में 30,000 यहाँ पे आपका सेल आ रहा है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि बार चार्ट को कंपैरिजन करके आपका कौन सा डेट में ज्यादा से ज्यादा हुआ है और कम से कम सेल हुआ है, उसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इस तरह का आप देख सकते हो, कोई अगर स्कूल का है, कोई पर्टिकुलर क्लास का है, क्लास 10 का बच्चे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो सोचो कि एक स्कूल है, वहां पे 200 स्टूडेंट है। 200 स्टूडेंट में सबसे टॉप वाला किस तरह आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का आप यूज करोगे डाटा बार को, तो वहां पे पता चल जाएगा किस तरह का, जो 200 स्टूडेंट है उसमें कौन सा सबसे हाईएस्ट है। उसी हिसाब से बार चार्ट के हिसाब से हर एक मार्क का जो टोटल मार्क आप वहां पे इनपुट करोगे, उसी हिसाब से वो बार चार्ट आपको दिखा देगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है डाटा विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो एक बार जब आप यहाँ पे मैंने क्या डाटा बार को सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कॉलर को भी यहाँ पे सिलेक्ट इस तरह का मत करो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि नहीं, ब्लू आ रहा है, रेड आ रहा है, इस तरह मिक्स होके आ रहा है। तो इस तरह का मतलब काम मत करो। कंट्रोल प्लस क्यू लगा सकते हो, नहीं तो ये आइकन को आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया है, तो ये क्लियर ऑप्शन को जब आप क्लियर कर दोगे तो डाटा ऑलरेडी यहाँ पे पूरा प्लेन में आ जाएगा, तो क्लियर होके आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे कलर्स क्या बताता है। कलर्स कोडिंग इस तरह का है कि देखो यहाँ पे जो 90,000 एक ग्रीन कलर का दिखा रहा है, उसके बाद लाइट ग्रीन यहाँ पे देख सकते हो कि 82,000, 80,000। तो सबसे जो ग्रीन वाला कलर है, उस ग्रीन वाला कलर को यहाँ पे मैक्सिमम दिखाते हैं, और सबसे जो रेड वाला दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे 30,000 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे जो 30,000 वाला रेड कलर है, ये सबसे मिनिमम वाला दिखा रहा है। तो कलर कोडिंग इस तरह का हुआ है कि जो मिनिमम से मैक्सिमम का कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो भी ये भी एक है डाटा विजुअलाइजेशन का और एक तरीका, जहां पे हम लोग कलर कोडिंग कर रहे हैं कि मिनिमम का कुछ रेड कलर है और मैक्सिमम का ग्रीन कलर है। तो इसी हिसाब से आप इसको जब प्रेजेंट कर सकते हो, कोई पीपीटी में काम करके दिखा रहा है कि इतना सेल हुआ है,
अपना मैनेजर को, या फिर कोई बिजनेस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो ये सब आपको हेल्प करता है कलर कोडिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या आएगा, आइकॉन आएगा। आइकॉन क्या चीज है? आइकॉन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको क्या सिखाता है कि कंपनी का ग्रोथ किस तरह का हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर, यहाँ पे उसका डाटा मैंने दिया, मेडिकल स्टोर का डाटा को अगर एनालिसिस करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा दिन में ज्यादा ग्रोथ हुआ है और कौन सा दिन में कम ग्रोथ हुआ है, कौन सा दिन में बैलेंस ग्रोथ है, उसको आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 जनवरी को 52,000 का सेल हुआ है, और यहाँ पे आरो मार्क यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली दिया है। इसका मतलब है, आप अगर देखते हो कि मैक्सिमम तो 90,000 है, तो 52,000 वो बोल रहा है कि ये बैलेंस्ड वाला है, तो उसी हिसाब से वो हॉरिजॉन्टल सिंबल दिया है। यहाँ पे जितना भी देख सकते हो कि अप वाला आरो मार्क है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को यहाँ पे मेडिकल स्टोर का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे उसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2 तारीख, 3 तारीख और यहाँ पे 8 तारीख, 9 तारीख का, इससे पता चलता है कि ये 4 दिन में डाउन ग्रोथ हुआ है। तो आपको उसी हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर चीज कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा डेवलप मतलब हो रहा है और कम कहाँ पे हो रहा है, ये आपको आइकन वाला जो क्विक एनालिसिस है वो आपको दे देता है। तो नेक्स्ट इसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन दिखाते हैं, ठीक है। इसको पूरा सिलेक्ट करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंडीशन है कि मेरा जो है यहाँ पे 1 तारीख से 9 जनवरी 2025 तक यहाँ पे 30,000 से स्टार्ट होके 90,000 तक सेल्स चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये 9 दिन के बीच में मुझे 40,000 रुपया भी यहाँ पे सेल हो रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। उस डाटा को सिर्फ दिखाओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको 40,000 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे 40,000 में लिख देता हूँ, ठीक है। 40,000 यहाँ पे मैं लिख दिया। और यहाँ पे देखो कलर कोडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया है। कौन सा कलर आपके हिसाब से, यहाँ पे येलो है, ग्रीन है, रेड टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पे मैं रेड दे दिया, तो यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है। ये रेड टेक्स्ट जब करोगे, सिर्फ टेक्स्ट को रेड करेगा, ठीक है, सेल को हाईलाइट नहीं करेगा। फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और कुछ ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाओगे, और यहाँ पे मैं 40,000 का मतलब एक तो मिनिमम वाला वैल्यू लगाऊंगा कि इतना सेल होगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा कि ये देखो, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड, ठीक है। तो यह देखो यह हाईलाइट होगा। तो 2 दिन इस तरह का है, 3 तारीख और 8 तारीख को आपका सेल 40,000 से नीचे हुआ है। बाकी जो 7 दिन रह गया, उस 7 दिन के आपका 40,000 के ऊपर है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं, ये आप खुद को सोचो कि क्विक एनालिसिस में ये हेल्प आएगा कि नहीं। तो इस तरह का ग्रेटर देन आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, लास्ट वाला है, अगर यहाँ पे डाटा दिया है, इस डाटा का 9 दिन का डाटा दिया है, इस 9 दिन में टॉप 10% का कैलकुलेशन मुझे करके दो। देखो यहाँ पे स्मॉल डाटा है, 9 दिन का है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे 10% अगर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 5 तारीख को बोल रहा है कि 90,000 का सेल हुआ है, तो ये आपको 1 दिखा देता है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ पे करके रखा हूँ। सोचो कि कोई जो मेडिकल स्टोर है उसका 10 दिन का डाटा है, 20 दिन का डाटा है, ये 30 दिन का डाटा है, ठीक है। तो इस तरह का 1 साल का भी डाटा हो सकता है, उसका टॉप 10 किस तरह का निकाल सकते हो। तो 10 दिन का अगर हम लोग निकालेंगे टॉप 10%, मतलब एक ही डाटा पॉइंट आएगा। 20 दिन का अगर हम लोग मतलब टॉप 10% निकाल रहे हैं, तो 2 दिन का डाटा आएगा। 30 डेज का अगर निकाल रहे हैं तो 3 दिन का आएगा। 100 दिन का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 डाटा पॉइंट आएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि टॉप 10 सेलिंग डे कौन सा है। आप प्रोडक्ट को भी देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का हर एक महीने का कितना सेल हो रहा है, और उसमें टॉप 10 प्रोडक्ट भी आप इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया कंट्रोल प्लस क्यू में, और यहाँ पे टॉप 10% को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो 5 तारीख को 90,000 आ रहा है। उसी हिसाब से मैं 20 दिन का यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करूंगा। 20 दिन का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल क्यू में जाऊंगा, टॉप 10% सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे 2 चीज आ रहा है, एक तो 14 जनवरी 98,000 का आ रहा है, उसके बाद 5 जनवरी 90,000 का आ रहा है। ये तो 20 दिन का हो गया, जो कि टॉप 10% में 2 डाटा पॉइंट आएगा, 98,000 और
90,000 जो कि 5 तारीख और 14 तारीख को डाटा आया। उसके बाद 30 दिन का हम लोग अगर कैलकुलेशन करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसका 3 डाटा पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसको मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल क्यू में जाएंगे, टॉप 10% मारेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 30 जनवरी 2025 और यहाँ पे 14 जनवरी 2025 और यहाँ पे 5 जनवरी 2025, ये 3 डेट है जहाँ पे टॉप 10 वाला सेल हुआ है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि क्विक एनालिसिस कर सकते हो फॉर्मेटिंग का, जो आप डाटा ले रहे हो फॉर्मेटिंग करके उसका डाटा विजुअलाइजेशन अच्छा खासा कर सकते हो। अगर वीडियो को आपको आया, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा विजुअलाइजेशन करने के लिए, और अगर वीडियो को बहुत अच्छा लगा तो भाई जरूर वीडियो को लाइक करना, और लाइक करके आप क्या कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए। इतना मेहनत जो कर रहा हूँ वो एक एक करके क्वेश्चन को ऐड करता रहूं और आपका एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।